सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माइसेल्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक मोलर प्रेगनेंसी या हेरिडिटी फ्रॉम मोल। क्लियर। इसके डेफिनेशन को कवर करेंगे, इसके टाइप्स को कवर करेंगे, इसकी एटियोलॉजी को कवर करेंगे एंड ऐसे इसके क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, इसके मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशंस को भी कवर करने वाले हैं। तो ये सारे आपके जो भी पॉइंट्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप या आपको नोट्स वाला डॉट साइट में मिल जाएंगे। तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर से चेकआउट कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के और नोट्स के लिए। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज मोलर प्रेगनेंसी। सो मोलर प्रेगनेंसी इज अ टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यूज। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट? एक तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका? ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यूज का। एंड साथ ही साथ क्या हो रहा है? आपके एडिमा हो रहा है ऑफ द कोरियोनिक विलाइस। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। एक तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है कि बहुत सारे सेल्स एक साथ बढ़ रहे हैं बहुत सारे, और दूसरा कि जो कोरियोनिक विलाई है उसमें एडिमा हो रहा है, उसमें फ्लूइड फील हो रहा है। ठीक है, लीडिंग टू अ मास रिजेंबलिंग अ बंच ऑफ ग्रेप्स इनसाइड द यूट्रस। जिसके क्या लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रेप्स जैसे एक बंच हो गया है। सो इसके बात करें टाइप्स की, तो यहाँ पे दो टाइप्स आपको दिखते हैं, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल में क्या क्या लिखा है कि नो एम्ब्रियो और फीटल टिश्यू, जैसे इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कुछ इस फॉर्म में। देखो आपको लग रहा है ना एक बंच ऑफ ग्रेप्स होगा यहाँ पे। तो ये कैसा है? दिस इज द कंप्लीट मोल एंड इसमें क्या है? आपका पूरा का पूरा जितना भी पार्ट है दैट इज ऑफ पेरेंटल ऑरिजिन। ठीक है, सो देयर इज नो एम्ब्रियो और फीटल टिश्यूज। सो यहाँ पे वही लिखा है कि एंटायरली पेरेंटल ऑरिजिन है एंड इट इज डिप्लॉयड। एंड साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज विलियस एडिमा एंड ट्रोपोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन। जितनी भी आपकी जो विलाइज होंगी कोरियोनिक विलाइज, वो सभी उनमें एडिमा होता है। लेकिन जब हम बात करें पार्शियल मोल की, तो इट कंटेन्स सम फीटल टिश्यूज। ठीक है, नॉट एज सच कि जैसे इसमें कुछ था ही नहीं फीटल का पार्ट, इसमें थोड़ा सा है। एंड इसमें क्या होगा? आपको ट्रिप्लॉइड कैरियोटाइप मिलेगा आपको। वहाँ पे कहते हैं डिप्लॉइड था, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो गया है। एंड ये है फोकल विलियस चेंजेस मिलेंगे आपको, मतलब एक कोई पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगा, नॉट फुल्ली कवर्ड। तो ये आपके दो टाइप्स के मोल्स हो गए, कंप्लीट मोल एंड पार्शियल मोल। बात करें इसके एटियोलॉजी के, किस किस रीज़न से हो सकता है। सो पहले तो ये एक्सट्रीम्स ऑफ द मैटरनल एजेस, ठीक है, यहाँ पे होता है। इट विल बी या तो लेस देन 20 ईयर्स एज या तो मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज। और अगर किसी को हिस्ट्री है प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी की, तो उसमें हो सकता है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, जैसे आपके लो कैरोटीन हो या फॉलिक एसिड हो, तो उस कंडीशन में भी ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है। देन यूट्रस लार्जर देन द गेस्टेशनल एज। जितना एज होना चाहिए एक बेबी प्रेगनेंसी का, ठीक है, जैसे अगर 1 मंथ है, 2 मंथ्स है या जो भी वीक्स हैं, तो उस हिसाब से ना होकर ये कुछ ज़्यादा ही इनलार्ज दिखाई देता है यूट्रस। देन एक्सेसिव वॉमिटिंग मिलेगी, पैसेज ऑफ वेसिकल्स मिलेगा, देखिए ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, दिखेंगे। देन अर्ली ऑनसेट ऑफ प्री एक्लेम्पशिया कंडीशन दिख सकती है इसमें। ठीक है, एंड एब्सेंट फीटल साउंड्स, क्योंकि वहाँ फीटस है ही नहीं, वहाँ पे क्या हो रहा है? बस एक टिश्यूज ग्रोथ हो रही है एबनॉर्मली। एंड आपको हाई बीटा एक्सीजी लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर होगा आपके जब हम डायग्नोस भी करेंगे। सो डायग्नोसिस में क्या क्या है? आपका अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, एंड अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखाई देगा? स्नो स्टॉर्म और क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस मिलेगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, एंड नो फीटस इन कंप्लीट मोल, मतलब क्योंकि वहाँ पे कोई टिश्यू है ही नहीं फीटस का ना, इसलिए। देन आप जब सीरम बीटा एक्सीजी कराएंगे तो दैट विल बी एलिवेटेड। एंड हिस्टोपैथोलॉजिकली अब देखेंगे तो ये कंफर्म्ड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई फीटल टिश्यू नहीं है, वहाँ पे सारे क्या है? मैटरनल टिश्यूज़ हैं एंड वहाँ पे कोई फीटल ग्रोथ भी नहीं है। क्लियर। अब बात करें कि अगर ये हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या लिखा है? आपका सक्शन इवैक्यूएशन कराना है पहले, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है ग्रोथ का, आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आपको करानी है यहाँ पे। देन RH प्रोफाइलेक्सिस करना है कि इफ़ मदर इज़ RH नेगेटिव, तो आपको पता ही है क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टिक फीटालिस का कंडीशन आपको पता होगा कि ये तो हो जाएगा ठीक, लेकिन जो अदर प्रेगनेंसी आएगी फ्यूचर में तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन की यूज़ करना है फॉर एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स। ठीक है, एंड फॉलोअप करना है ताकि आप जो सीरियल बीटा एक्सीजी लेवल्स आप देख सकें। ठीक है, वीकली अंटिल इट इज़ नेगेटिव। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मंथली आपको चेकअप कराना है कि वो एलिवेट वापस तो नहीं हो रहा, वापस कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही। एंड रूल आउट पर्सिस्टेंट ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़, वही है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसकी वजह से? ठीक है, क्योंकि हमने देखा ऊपर ग्रोथ हो रही है तो उसमें हेमरेज काफ़ी हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो हेमरेज कंडीशन हो सकती है। देन थीका ल्यूटियल सिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी जो ओवरीज हैं उसका इनलार्जमेंट हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है इसकी वजह से। देन इन्वेसिव मोल्स हो सकते हैं। ठीक है, कि वो एंडोमेट्रियम से अंदर जाके फिर मायोमेट्रियम, फिर वो आपके अदर जो ऑर्गन्स हैं उसको भी अटैक कर रहे हैं। एंड आपका कोरियो कार्सिनोमा भी इसके वजह से हो सकता है। क्लियर।
तो ये टॉपिक था आपका आज का मोलर प्रेगनेंसी। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लिया करो। कोई आपके सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो वो भी लिख सकते हैं। एंड आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।